हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। उसमें हम कर रहे हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन जो लास्ट में 102, 103 और 104 पेजेस पे हैं। उसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किए। इस वीडियो में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो स्टार्ट करें। एफ तक पार्ट है हमारे। ए पार्ट है 7th क्वेश्चन 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 4b माइनस 7a प्लस 16। सो पहले हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म्स को इकट्ठे करेंगे। फर्स्ट ए वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लेते हैं। 3a 8a एंड 7a। 3a प्लस 8a माइनस 7a। नेक्स्ट बी टर्म को 9b 4b 9b माइनस 4b। नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारे -6 एंड +16। 3 प्लस 8 11a माइनस 7a। 9 माइनस 4 5b। 16 माइनस 6 प्लस का 10। 11a में से 7a माइनस हुआ 4a। 4a प्लस 5b प्लस 10 हमारा आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट हमारा 3a माइनस 3b माइनस 8a माइनस 4b एंड माइनस 16। अब 3 के बाद और ब्रैकेट के बीच में कोई भी हमारा साइन नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 3 को 3a से भी मल्टीप्लाई करना है, 3b से। इसका मीनिंग हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही होता है। तो 3 को 3a से मल्टीप्लाई किया 9a, 3b से मल्टीप्लाई किया 9b। आ गया हमारा 8a माइनस 4b माइनस 16। अब भी क्या करें, हम a वाली टर्म्स को पहले इकट्ठे कर लेते हैं, देन b वाली टर्म्स को, देन अपना कांस्टेंट। 9a में से 8a माइनस हुआ 1a, देन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 13b, देन माइनस 16। तो आंसर क्या है? a माइनस 13b माइनस 16। अब सी पार्ट है हमारा 2x माइनस 3 प्लस 8x प्लस 12। नाउ 2 को 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 3 से भी। 4x माइनस 6 प्लस 8x प्लस 12। 4 और 8x को इकट्ठे ऐड करेंगे, देन माइनस 6 प्लस 12। 12x प्लस माइनस 12 में से 6 माइनस हुए 6 साइन बिगर वैल्यू का। तो आंसर क्या आ गया? 12x प्लस 6। नाउ डी पार्ट 8 माइनस 2x माइनस 3 प्लस 12। अब 8x, अब ब्रैकेट के आगे क्या आ गया? नेगेटिव साइन। तो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2x प्लस 3 प्लस 12। 8 में से 2 माइनस हुए 6x एंड 12 प्लस 3 15। नाउ ई पार्ट 8h माइनस 5 प्लस 7h प्लस 9। अब 8h ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज। माइनस 7h प्लस 9। अब 8h में से माइनस 7h माइनस करेंगे और माइनस 5 प्लस 9h, और यहाँ पे 9 में से 5 माइनस हुए 4, h प्लस 4 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट है f पार्ट। यहाँ 23 प्लस 4 6m माइनस 3n माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18। नाउ 23 प्लस
अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24m। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12m। नाउ 8n माइनस 3m माइनस 18। अब क्या करेंगे, पहले m वाली इकट्ठी करके लिखते हैं वैल्यूज। 24m माइनस का 3m, नेक्स्ट है माइनस 12n माइनस 8n, आगे माइनस 18 प्लस 23। 24 में से 3 माइनस हुए 21m। अब नेक्स्ट है माइनस 12n और माइनस 8n, क्या बनेगा माइनस का 20n। नेक्स्ट में 23 में से 18 माइनस 5 प्लस, तो आंसर आ गया हमारा 21m माइनस 20n प्लस 5। तो हमारा ये 7th क्वेश्चन के एफ पार्ट तक क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ये भी एफ पार्ट तक है, सो सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 4d माइनस 7c प्लस 9 एंड 8c माइनस 11 प्लस 90। अब क्या करेंगे, फर्स्ट हम 4d माइनस 7d प्लस 9 एंड की जगह क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, और एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले d वाली टर्म्स इकट्ठे करो, देन c वाली टर्म्स, देन कांस्टेंट 9 एंड 11। 4 प्लस 9 11d प्लस c एंड यहाँ पे माइनस का 2। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, माइनस 6f प्लस 19 माइनस 8s एंड माइनस 23 प्लस 13f प्लस 12s। अब सॉल्व करें, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 6f प्लस 19 माइनस 8s, अब प्लस का साइन, माइनस 23, इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि प्लस माइनस के दोनों इकट्ठे साइन है, 13f प्लस 12s। अब f वाली टर्म्स इकट्ठे करें, 6f प्लस 13f। नेक्स्ट s वाली टर्म्स, माइनस 8s प्लस 12s। नेक्स्ट कांस्टेंट 19 एंड ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 23। अब 13 में से 6 माइनस 7f, 12 में से 8 माइनस 4s, 23 में से 19 माइनस माइनस का 4। नाउ सी पार्ट, 8d माइनस 14c प्लस 9 एंड 16c माइनस 11 प्लस 90। अब 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस एंड की जगह पे 16c, अब नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर तो साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 11 माइनस 9d। अब d वाली टर्म्स इकट्ठे करें, 8d एंड 9d, देन c वाली टर्म्स माइनस 14c प्लस 16c, देन कांस्टेंट 9 माइनस 11। 8d में से 9d माइनस हुए माइनस का d, 14c में से 16c माइनस हुए प्लस का 2c, देन 9 में से 11 माइनस हुए नेगेटिव का 2, तो आंसर क्या गया 2c माइनस d माइनस 2 आंसर है हमारा। क्लियर है। नाउ डी पार्ट, 6f minus 20 plus 8s and 23 minus 13f minus 12s। 6f minus 20 plus 8s plus का साइन 23 minus 13f minus 12s। अब f वाली टर्म्स को इकट्ठे करेंगे, 6f minus 13f, देन s वाली टर्म्स को प्लस 8s minus 12s, देन माइनस 20 प्लस 23। 6f में से 13f माइनस हुए, क्या आएगा नेगेटिव का माइनस 7s। 8s में से माइनस 12s माइनस हुए माइनस 4s। अब 23 में से 20 माइनस हुआ प्लस का 3।
क्लियर है? नाउ ई पार्ट, 13m minus 12n and 12n minus 13m। यहाँ पे लिखेंगे 13m minus 12n plus 12n minus 13m। तो देखो 13m पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो कट हो जाएंगे। 12n यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये भी कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है? नाउ f minus 26m plus 24n and 26m minus 24n। यहाँ पे लिखेंगे 26m प्लस 24n, ऐड का साइन 26m माइनस 24n। अब नेगेटिव का 26n, पॉजिटिव का 26n, दोनों कट हो जाएंगे। 24n पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव का, तो ये भी कट हो जाएंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा 0। अब मैं एक तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देती हूँ, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में लिखना। 12a minus 6b plus 7c plus 3 and 4, 3a minus 2b minus 11c minus 10। तो ये सम सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे 9a माइनस 6b प्लस 14 फ्रॉम 6a प्लस 9b माइनस 18 मीन्स कि 6a प्लस 9b माइनस 18 में से हमने माइनस क्या करना है 9a माइनस 6b प्लस 14। क्लियर है? तो 9th क्वेश्चन है ए पार्ट, 9a माइनस 6b प्लस 14 फ्रॉम 6a प्लस 9b माइनस 18। अब कैसे लिखेंगे? अब पहले लिखेंगे 6a प्लस 9b माइनस 18, उसमें से हमने क्या माइनस करना है 9a माइनस 6a प्लस 14। तो अब कैसे लिखेंगे 6a प्लस 9b माइनस 18, पर इसके आगे क्या है नेगेटिव साइन है, तो ये सारी ब्रैकेट की वैल्यूज क्या साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9a प्लस 6a प्लस माइनस 14। अब a वाली टर्म्स इकट्ठे करने, देन b वाली टर्म्स, देन कांस्टेंट। 6a में से 9a माइनस हुआ, माइनस का 3a, देन 9 प्लस 6 15b, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐड करके साइन भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 32। क्लियर हुआ? हमने इसको एक करने का वे और भी है, यहाँ पे बताते हैं। देखो जैसे ये वाली वैल्यू इसको पहले लिख लो, 6a प्लस 9b माइनस 18, कॉलम मेथड है ये। फिर ये लिखो 9a माइनस 6b प्लस 14, इसके साइन चेंज कर दो नीचे वाली वैल्यू के, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें क्या करना है नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो 18 में 14 ऐड हुए 32, साइन किसका लगाना है बिगर वैल्यू का, नेगेटिव। 9 प्लस, अब प्लस प्लस प्लस, अब ये जो साइन है ना ये नेगेटिव, ये देखना ही नहीं है, सेंटर वाले नीचे वाले साइन देखने, प्लस 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 9 प्लस 6 15b। अब 6 में से 9 माइनस हुए 3a, साइन बिगर वैल्यू, तो आंसर वही आएगा, करने का वे अलग है। समझ आ गया? तुम किसी भी वे से कर लो, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y फ्रॉम 7y माइनस 10 प्लस 3x। अब पहले क्या लिखेंगे 7y माइनस 10 प्लस 3x, इसमें से माइनस क्या करेंगे माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y। अब ब्रैकेट ओपन, 7y माइनस 10 प्लस 3x, साइन चेंज, प्लस 15x
-13 प्लस 9y। अब y वाले इकट्ठे लिखते हैं 7y प्लस 9y, देन x वाले 3x प्लस 15x, देन कांस्टेंट -10 एंड -13। 9 प्लस 7 16y, 15 प्लस 3 18x -23। क्लियर है? नाउ सी पार्ट। 17g प्लस 9 -7h फ्रॉम 11 -10g प्लस 3h। अब कैसे लिखेंगे? पहले 11 -10g प्लस 3h, इसमें से माइनस क्या करना है? 17g प्लस 9 माइनस का 7h। 11 -10g प्लस 3h, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, -17g -9 माइनस माइनस प्लस 7h। अब कांस्टेंट पहले इकट्ठे 11 -9, देन g वाली टर्म 9 -10g -17g, देन h वाली टर्म 3h प्लस 7h। 2 -27g प्लस 10h। नाउ d पार्ट। 9a -6b प्लस 14 फ्रॉम 6a -9b प्लस 18। पहले क्या लिखेंगे? 6a -9a प्लस 18, इसमें से माइनस करना है 9a -6b प्लस 14। अब 6a ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज 9a -18, अब साइन चेंज 9a प्लस 6b -14। यहाँ पे 9b है। अब क्या करेंगे? a वाली टर्म इकट्ठी करें, 6a -9a, देन b वाली 9b प्लस 6b, देन कांस्टेंट -18 -14। 6 में से 9 माइनस 3 है, साइन बिगर वैल्यू का नेगेटिव। 9 में से 6 माइनस 3b, साइन बिगर वैल्यू का नेगेटिव, देन माइनस माइनस प्लस, 18 में 14 प्लस 32, साइन बिगर वैल्यू का तो माइनस। तो आंसर क्या है? -3a -3b -32। नाउ ई पार्ट है 10x प्लस 2 प्लस 10y फ्रॉम -3y प्लस 8 -3x। तो सोल्व करें, पहले क्या लिखेंगे? -3y प्लस 8 -3x, इसमें से माइनस क्या करेंगे? 10x प्लस 2 प्लस 10y, -3y प्लस 8 -3x -10x -2 -10y। अब कैसे लिखेंगे? -3y -10y प्लस 8 -2 -3x -10x, -13y प्लस 6 -13x। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 13x माइनस का 13y प्लस x। क्लियर है? नाउ f पार्ट। 8g प्लस 4h -10 फ्रॉम 7h -8g प्लस 20। कैसे लिखेंगे? 7h -8g प्लस 20 में से माइनस क्या करना है? 8g प्लस 4h -10। 7h -8g प्लस 20 -8g -4h प्लस 10। तो h वाली टर्म्स पहले इकट्ठी करें, 7h -4h -8g -8g प्लस 20 -10। देन 7h में से 4h -3h माइनस माइनस प्लस -16g देन 30। तो आंसर क्या आ गया? 16g प्लस 3h प्लस 30। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे एफ तक पार्ट हो गया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ। m
minus 4n plus 12 from 3m plus 10n minus 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर। अब आगे है 10th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिचुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो दो एक्सप्रेशन दी हैं, इसकी हमें सिचुएशन बनानी है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट है 8x plus 3y। इसकी सिचुएशन हम क्या बनाए, माला sells 8 pen of rupees x and 3 pencils of rupees y, how much she earned। क्लियर है, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट है 15x minus 2x। Ramesh has 15 boxes of mangoes containing x mangoes। He sells 2 boxes। क्लियर है, ये हमने सिचुएशन बना। अब देखो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया उसको करके भी कमेंट करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।